हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को अपने इस वीडियो के द्वारा कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की हमारी वीडियो का विषय है वचन की पहचान कैसे की जाती है, उसकी परिभाषा क्या होती है और भेद क्या है। तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद किए बिना हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वीडियो की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, क्योंकि वचन से जुड़े हुए कहीं ना कहीं 1-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या जो दूसरे टेस्ट हैं उनके अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को कवर करते हैं। वचन कहते किसे हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या या गिनती का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचन। ठीक है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? संख्यावाचन। वचन संख्यावाचन का ही संक्षिप्त रूप है। वचन का अर्थ कहना या वादा भी होता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये जो ऊपर के 4 शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, इन्हीं में ही वचन की पहचान छुपी हुई है। वो आगे हम करेंगे कैसे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें किसी संख्या या गिनती का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, और वचन का जो शाब्दिक अर्थ है उसे क्या, उसके शाब्दिक अर्थ क्या है? संख्यावाचन। ठीक है, और एक वचन जो होते हैं कि मैंने तुझे वचन दिया, तो उस वचन का मतलब वादा भी हो सकता है और कहना भी हो सकता है। ठीक है, तो वचन के 2 अर्थ होते हैं, एक संख्यावाचन और एक वादा या कहना। ठीक है, चलिए वचन के कितने भेद होते हैं? ठीक है, वचन के 2 भेद होते हैं, आप सभी को पता होगा, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, अब एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों से एक प्राणी और वस्तु आदि का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे चम्मच, खरगोश, खीरा, गुरैया आदि। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनके किसी एक चीज़ के होने का पता लगता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे पत्ता, लड़का। ठीक है, पत्ता का पत्ते हो जाएगा तो वो बहुवचन हो जाएगा, लड़का है तो लड़के हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का पता लगता है कि वो वस्तु या प्राणी एक है, ऐसे शब्दों को हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुवचन, इसी का उल्टा, ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी प्राणी या किसी वस्तु के एक से ज़्यादा होने का पता लगे उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। परिभाषा है, जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु और प्राणियों का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे फल, जूते, पकोड़े, कापियाँ, औरतें, पिचकारियाँ, और जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया था, पत्ते, लड़के, ठीक है, नदियाँ। ठीक है, तो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? बहुवचन, जिससे हमें किसी वस्तु या प्राणी के एक से ज़्यादा होने का पता चले। ठीक है, चलिए अब वचन की पहचान कैसे करें। हमारा जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि पता कैसे करेंगे कि वचन की पहचान कैसे होगी। तो वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है। सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से, जैसा कि परिभाषा में मैंने आपको बताया था। दूसरा, क्रिया शब्दों के द्वारा। ठीक है, अब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के द्वारा कैसे होगी, या कैसे पता चलेगा कि संज्ञा, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द ये एक के बारे में बता रहे हैं, यानी कि एक वचन के बारे में बता रहे हैं, या बहुवचन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, या क्रिया वाले ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे हमें पता चले कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो संज्ञा शब्दों के द्वारा एक वचन से बहुवचन की पहचान। लड़का, लड़की पढ़ती है। ठीक है, अब इससे आपको पता लग जाएगा कि एक लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर लिखा है लड़की पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़की जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, अगर इसी को मिटाकर हम कर दें लड़कियाँ पढ़ती हैं, अब लड़की मतलब एक और लड़कियाँ मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों से भी हमें पता लगता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, इन वाक्यों में लड़की से एक लड़की के बारे में,
बताया गया है, इसलिए यहाँ एक वचन है। दूसरे वाक्य में लड़कियाँ, एक से अधिक लड़की के विषय में बताया गया है जो पढ़ने का काम कर रही हैं, इसलिए इस वाक्य में बहुवचन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे, सर्वनाम। अभी हमने किया था संज्ञा शब्द, दूसरा अब हम करेंगे सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक वचन से बहुवचन की पहचान। अब सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। तो आइए देखते हैं, मुझको जाने दो, हमें जाने दो। अब मुझको का मतलब होता है सिर्फ एक, यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि एक व्यक्ति की बात हो रही है। हमें जाने दो, हमें का मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे। जब दो या तीन या चार लोग होते हैं तब हम ऐसा कहते हैं कि हमें जाने दो। तो यहाँ पर जो मुझको शब्द है, ठीक है, मुझको, ठीक है, और हमें, ठीक है, मुझको और हमें, ठीक। पहले वाक्य में मुझको सर्वनाम शब्द है जो किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ एक वचन है। दूसरे वाक्य में हमें सर्वनाम शब्द हमें है जो एक से अधिक व्यक्ति के विषय में बता रहा है, इसलिए वाक्य में बहुवचन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा, विशेषण शब्द। अब तक हमने दो कर लिए, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। अब तीसरे की बात आ गई, विशेषण। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी चीज़ की, व्यक्ति की, वस्तु की विशेषता के बारे में बताते हैं, जैसे सुंदर, ठीक है, सुशील, ठीक है, पतली, मोटा। तो ये सब चीज़ें जो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु की विशेषता के बारे में बताते हैं, वो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। अब पहला शब्द, एक उदाहरण देखते हैं। राम सुंदर लड़का है, एक वचन। राम के दोनों बेटे अत्यधिक सुंदर हैं, ठीक है। तो सुंदर शब्द विशेषण है। जब किसी एक व्यक्ति के विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं तब वह एक वचन होता है, ठीक है। हम यहाँ एक व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, राम के लिए, ठीक है, तो एक वचन है। पर जब वही शब्द एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है या तुलना की जाती है तब वह बहुवचन हो जाता है, जैसा कि दूसरे उदाहरण में हुआ है, राम के दोनों बेटे अत्यधिक सुंदर हैं, ठीक है। तो विशेषण शब्दों से भी हम पहचान सकते हैं कि कोई शब्द एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। अभी तक हमने की संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा। दूसरा पॉइंट, मुख्य पॉइंट क्या था? क्रिया शब्द के द्वारा। क्रिया शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता लगता है, उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कल विद्यालय खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिया शब्द कौन सा है? खुलेगा, ठीक है। कल विद्यालय खुलेंगे, यहाँ पर भी क्रिया शब्द है। अब दोनों में फ़र्क कैसा है? इन वाक्यों में खुलेगा, इन वाक्यों में खुलेगा, खुलेंगे शब्द क्रिया है। जो एक विद्यालय खुलने के लिए खुलेगा, जब एक विद्यालय की बात होगी तो खुलेगा, और अनेक विद्यालय खुलने के लिए खुलेंगे शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार क्रिया शब्द से एक वचन अथवा बहुवचन की पहचान की जाती है। हम भी जब बोलते हैं कि हमारा स्कूल कल खुलेगा, तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि कल हमारा स्कूल खुलेगा, कल मेरा स्कूल खुल जाएगा। पर जब हम किसी बहुत सारे विद्यालयों की बात एक साथ करें, कल हमारे शहर में सभी विद्यालय खुलेंगे। अब एक खुलेगा और खुलेंगे दोनों कौन से शब्द है? क्रिया, क्योंकि इससे किसी काम के होने का पता लग रहा है। कौन सा काम? खुलना, विद्यालय खुल जाएगा, ठीक है। तो क्रिया के शब्दों के द्वारा भी हमें वचन क्या पता लगता है कि एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। चलिए शाबाश। अब चलते हैं, सदा एक वचन रहने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिखने में और बोलने में जिनके लिए हमेशा एक वचन ही रहेंगे। उनके कुछ उदाहरण हैं, आकाश, दूध, पानी, लोटा, वर्षा, सोना, भीड़ आदि। ये जो शब्द हैं वो हमेशा एक वचन रहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है। अब वर्षा में तो कितनी सारी पानी की बूंदें गिरती हैं, लेकिन हम उसको ये थोड़ी कहते हैं पानी की मतलब बहुत सारी पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है या पानी गिर रही है, ऐसा थोड़ी कहते हैं। हम कहते हैं वर्षा हो रही है। पूरी पानी की बूंदों के लिए एक ही शब्द बोल दिया, वर्षा, यानी कि एक वचन। आकाश साफ हो गया है, ठीक है।
तो एक वचन। एक आकाश है, बहुत बड़ा है, लेकिन एक वचन में ही रहेगा। थोड़ा पानी गिर गया। तो कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। चलिए, अब ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। ठीक है, होश, आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर आदि शब्द सदा बहुवचन में रहते हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, मैंने मंदिर का दर्शन किया या मैंने मंदिर की दर्शन की। रूपाली की आंखों से आंसू बह निकले। तो बहुत सारी बूंदें होती हैं पानी की, तो उसके लिए क्या है, बहुवचन ही हमेशा बहुवचन में रहेंगे। ठीक है, तो आपको इन शब्दों को देख लेना है। तो आशा करता हूँ आज का जो हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा कि वचन की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, तो वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्दों के द्वारा की जाती है। हमें पता लग जाता है इन शब्दों को देखकर कि शब्द एक वचन है या बहुवचन है। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो जो नए वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।